नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट के अग्रवाल। मैं आपके साथ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का अगर नोटिस आता है तो उसका किस तरह से रिप्लाई करते हैं, उस नोटिस को समझते कैसे है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये दो नोटिस फेसबुक से डाउनलोड किए, किसी ने अपलोड किया था, वहीं से डाउनलोड किया, उसी को डिस्कस करते हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हम लोग कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने नया प्रोडक्ट शॉप। ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके शॉप में जाइए, जीएसटी कोर्स में। इसमें ये जो प्रीमियम जीएसटी गोल्ड मेंबरशिप प्लान है, उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से हम लोग आपके साथ अभी, ये तो कोई ऑडियंस नहीं है मेरे सामने में, लेकिन जब ये आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जूम का लिंक देंगे, आपके नोटिसेस को हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो एक अच्छा जवाब निकल के आएगा जब पूरे इंडिया के जीएसटी एक्सपर्ट्स सिर्फ आपके नोटिसेस पे डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें 1 मंथ का मेंबरशिप 2000 है और 6 मंथ का 7000, 12 मंथ का 11,000। 12 मंथ को ही सब्सक्राइब करने में फायदा है, क्योंकि इसके साथ एडवांटेज क्या है, हम आपको 100 आवर्स का, जिसकी 1 ईयर वैलिडिटी होगी, हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस के लेक्चर्स देंगे आपको, प्लस हमारी लिखी हुई दो किताबें जिसकी वर्थ वैल्यू 1100 है वो देंगे। तो इसका इफेक्टिव प्राइस रहेगा 6400, यानी 6 मंथ से भी कम रहेगा। इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। बाकी भी प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला प्रोफेशनल्स के लिए है, रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें आपको तमाम डिटेल मिलेगी, आप जितने घंटे खरीदना चाहते हैं उतने घंटे खरीद लीजिए। आप मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर देखना है जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ही, मान लीजिए, तो नीचे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमने कितने घंटे में कंप्लीट किया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अगर चैप्टर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में 15 आवर्स में हमने कंप्लीट किया। इसको 10 घंटे खरीदिए या 20 घंटे खरीद लीजिए और 15 आवर्स देख लीजिए, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो आवर्स खरीद लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब मैं आता हूं उस नोटिस के बारे में। ये एक नोटिस है, ये नोटिस जितना वेग हो सकता था उतना वेग है। शोकॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए नोटिस को समझना कैसे, वो देखिए। REG 17/31। मैं आपको एक बार अपनी वेबसाइट दिखलाता हूं। हम लोग एक वेबसाइट और हमने लॉन्च की हुई है, masterlearnings.com। ये वेबसाइट में आपको तमाम चीजें मिलेगी। अब ये REG 17/31, ये आना कैसे चाहिए, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली आना चाहिए। और ये पता कैसे लगेगा, तो आपको एक रूल देखना होगा, रूल 26। ये हमारी वेबसाइट है masterlearnings.com, सर्विंग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। तो काफी कमाल की वेबसाइट है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये रूल 26 में देखिए, मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये चैप्टर रजिस्ट्रेशन का ही है। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी REG का कोई भी नोटिस आएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आना चाहिए और डिजिटली साइन होना चाहिए। इसीलिए अगर आप इस नोटिस में देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिकली आना चाहिए। अगर आपके ये ईमेल में आया है, स्पीड पोस्ट से आया है, तो ये नोटिस क्रैश हो सकता है। और ये डिजिटली साइन होना चाहिए, सिग्नेचर नॉट वेरी डिजिटली साइंड है। तो ये वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो ये कंप्लाई कर रहा है, पूरा कर रहा है। रेफरेंस नंबर है, डेट है, इसमें डिन नंबर नहीं है। इसका हमने स्टेट वाला भेजा है, स्टेट में डिन नहीं है, तो स्टेट वाला भेजा है। Show cause notice for cancellation of registration, whereas on the basis of non-compliance of any specified provisions in the GST Act or the rules made thereunder as may be prescribed. Now, this notice is as vague as can be. ये एकदम वेग है। जब भी नोटिस आना चाहिए वो स्पेसिफिक एलिगेशन को वो लिखेगा और लिखने के बाद वो उसको बताएगा किस सेक्शन में आपका कंप्लायंस नहीं है, तब जाके ये नोटिस वैलिड नोटिस कहलाएगा। तो आपको रिप्लाई में लिखना पड़ेगा कि दिस इज वेग नोटिस एंड इट इज इनकैपेबल ऑफ रिप्लाई। इनकैपेबल ऑफ रिप्लाई, ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ किस, ये नोटिस किसने, किस ऑफिसर ने इशू किया, ये भी नहीं लिखा हुआ है। नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होना चाहिए। आप REG 17 का अगर आप फॉर्म निकालेंगे, नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर होना चाहिए, वो कंपलसरी है, वो है नहीं। आप ओरिजिनल देखिए, REG 17 का ओरिजिनल, ये देखिए REG 17, इसमें देखिए नेम ऑफ द ऑफिसर, डेजिग्नेशन और जुरिडिक्शन, दैट इज कंपलसरी, वो लिखा हुआ नहीं है। REG 31 देख लीजिए, ये REG 31 है, रूल 21A। इसमें भी देखिए नेम, डेजिग्नेशन कंपलसरी है।
अब आप सोच के देखिए, आपका बिना सस्पेंशन किए हुए कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसने आरईजी 17/31 इशू कर दिया। ये ऑब्लिक का तो कॉन्सेप्ट बाद में आया, आपको ये समझना होगा। ये 31 आरईजी 31 आया कब? 22 दिसंबर 2020 से। तो 22 दिसंबर 2020 से आप 17/31 इशू कर सकते थे, लेकिन 22 दिसंबर 2020 से आपको पहले सस्पेंशन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप कैंसिलेशन कीजिए। और खास बात है कि ये कैंसिलेशन का इफेक्टिव डेट इसने लिखा नहीं है इस नोटिस में, और सस्पेंडेड लिखा हुआ था। इसको आरईजी 17 का तो मतलब ही नहीं है, आरईजी 31 इशू करना चाहिए था। खैर, इन एनी केस, तो जिनका भी ये नोटिस है वो एक बार देख ले। तो ये बहुत सारे रिप्लाई हो सकते हैं, मैं आपको कुछ जजमेंट्स दिखलाता हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है masterlearnings.com, सर्विंग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। इसके जजमेंट में आइए। इस जजमेंट में आने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इसमें आइए रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। 3 जजमेंट्स हैं, 1, 2, 3, ये तीनों मैंने यहां पर खोला हुआ है। ये वाला एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन इम्पॉसिबल फॉर रीजंस बियॉन्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और इस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है कि भैया नोटिस शुड बी कैपेबल ऑफ रिप्लाई, इट शुड नॉट बी वेग। और एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं बड़ा साफ साफ लगाइए इसमें। इस जजमेंट को आप पढ़िएगा जरूर कि कैंसिलेशन इज फॉर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, और कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस, देन नॉन कंप्लायंस शुड बी, नॉन कंप्लायंस के पीछे का इंटेंट देखना पड़ेगा, फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, उसके कारण है। और याद रखिएगा, आप एक जजमेंट और आया, मैं दिखला रहा हूं अभी, ये वाला मद्रास हाई कोर्ट का ब्यूटीफुल जजमेंट है। इसमें कह दिया कि कैंसिलेशन कर ही नहीं सकते आप, और रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया तो रिवोकेशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिवोकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। एंड व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी, यानी कि आपका बिजनेस बंद करना, इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। कैंसिलेशन मींस बिजनेस बंद करना। कैन नीदर बी रेस्ट्रिक्टेड नॉर कर्टेल्ड, दिस पावर अंडर आर्टिकल 226 कैन बी एक्सरसाइज्ड टू इफेक्चुएट द रूल ऑफ लॉ। तो ये जो रिवोकेशन में 3 महीने का पीरियड लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, वो सब नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को, मैंने अगर सारा कंप्लाई किया है, मेरा सारा रिटर्न फाइल्ड है, कोई फ्रॉड का एलिगेशन नहीं है, तो किसी भी हालत में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है। The provisions of the GST enactments cannot be interpreted so as to deny the right to carry on the trade and commerce to a citizen and subjects. Then constitutional guarantee is unconditional and unequivocal and must be enforced regardless of the defect in the scheme of the GST enactments. The right to carry on trade or profession also cannot be curtailed. Only reasonable restriction can be imposed. अब इस नोटिस में आप बताइए, इस नोटिस में इन्होंने जो लिख दिया नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन, तो कौन सा प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस है ये बता दीजिए। अगर वो बता दिया तो उसके पीछे क्या फ्रॉड है? मान लीजिए 2A और 3B का मिसमैच है, क्या उसके कारण कैंसिल हो सकता है? उसके कारण सस्पेंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक जजमेंट और है, सप्लायर के डिफॉल्ट के कारण रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैंसिल्ड ऑफ बायर ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द सेलर। सेलर ने जीएसटीआर 1 अपलोड नहीं किया तो वो बायर की गलती नहीं है, और उसके कारण आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। और सबके लिए, सबको बचाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है 31 जनवरी 2022 का, एकदम रिसेंट है। तो अगर आपको कैंसिलेशन का नोटिस आता है तो घबराइए मत, अच्छा जवाब, अच्छा ड्राफ्ट रिप्लाई बनाइए, ये सारे केसेस पढ़िए। हम लोग जो जीएसटी की क्लासेस लेते हैं, हम लोग यही सब डिस्कस करते हैं। इतना डिटेल में डिस्कशन हम लोग का सिर्फ इसीलिए होता है कि वी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स। वी डू नॉट, कहने का मतलब हम लोग अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद नहीं करते। यूट्यूब में आपने बहुत सारे जीएसटी के चैनल्स देखे होंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, माय हम्बल सबमिशन, बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए, वो सारे लोग अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करते हैं। वो पूरा जीएसटी न बताते हैं न बता सकते हैं। जो हम लोग बता रहे हैं बहुत डिटेल में है, एक एक चीज को इंटरप्रेट करते हैं, छोटी 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 बातें इंटरप्रेट करते हैं, कॉमा तक को इंटरप्रेट कर देते हैं, द प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या होता है वो तक इंटरप्रेट कर देते हैं। इसीलिए टाइम लगता है। इसीलिए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स हैं, जिनका 10 साल 15 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है, बडिंग जो अभी अभी बने भी हैं सीए। आप देखिए, 2
लेवल है जीएसटी प्रैक्टिस का। एक रिटर्न फाइल कीजिए और इसके ऊपर जीएसटी का रिप्लाई कैसे करना, अच्छा रिप्लाई। मेरिट बेसिस पे तो रिप्लाई हर कोई कर देता है, लेकिन टेक्निकल जीएसटी के नोटिस को एक्चुअली में समझना, सारे जजमेंट्स को पढ़ना, उसको समझना, वो सब हम लोग करवाते हैं अपने क्लासेस में, अपने सेशंस में। तो अगर आप हमारी जीएसटी के सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जीएसटी पढ़ ही नहीं रहे। आपको जीएसटी अगर आता भी है तो सुपरफिशियल लेवल पे आता है, रिटर्न फाइल कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर आपको उसके ऊपर जाने के लिए, एक लेवल अप जाने के लिए और कई लेवल अप जाने के लिए आपको हमारे सेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये जो प्रीमियम मेंबरशिप, गोल्ड प्रीमियम मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन जरूर से कीजिए। उसमें 100 आवर्स का मिल ही जाएगा, आप उसको देखिए, आपको निश्चित फायदा होगा, बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।